नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समीका राठौर। कोटद्वार में एक दुकान का नाम बाबा रखे जाने को लेकर बवाल मच गया। कोटद्वार से शुरू हुआ ये मामला अब देश भर में छाया हुआ है। वहीं मुस्लिम दुकानदार के समर्थन में खड़े हुए दीपक कुमार अब विरोध का सामना कर रहे हैं। आखिर ये मामला क्या है और दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक कौन है? आखिर ये कैसा धर्म संकट है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है। ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार का, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? धर्म संकट सवाल तो बनता है क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है। आवाज तो बनती है क्योंकि विवाद ही कुछ ऐसा है। न मैं हिंदू हूं न मुसलमान, मेरा नाम मोहम्मद दीपक। उत्तराखंड के कोटद्वार से शुरू हुई एक छोटी सी घटना अब राष्ट्रीय बहस बन गई है। कोटद्वार में एक दुकान का नाम बाबा रखे जाने का विरोध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसको लेकर माहौल गर्म है। मामले को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। कोटद्वार में एक व्यापारी की दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर होने की वजह से बड़ा बवाल देखने को मिला। दरअसल जिस व्यापारी की ये दुकान थी वो एक विशेष समुदाय से था। इसका पता जैसे ही बजरंग दल के लोगों को चला, बजरंग दल के लोग दुकान के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और जमकर वहां पर प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया। लेकिन बराबर में मौजूद जिम में काम करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम दीपक बताया गया, वो वहां पर पहुंचा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का उसने विरोध करना शुरू कर दिया। जब बजरंग दल के लोगों ने पूछा कि उसका नाम क्या है तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया, जिसके बाद बहस और ज़्यादा बढ़ गई। दरअसल दीपक ने पूछा, अगर बाबा नाम दुकान के आगे लिख दिया गया है तो इससे उन लोगों को क्या दिक्कत है? ऐसे में बजरंग दल ने यह तर्क दिया कि सिद्ध बाबा के नाम से वो पूजते हैं और बाबा नाम आगे रखना ये गलत है। उत्तराखंड की शांत वादियों से उपजा ये विवाद केवल एक नाम या एक दुकान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे समय के सबसे मौलिक प्रश्न को रेखांकित करता है। क्या एक इंसान की पहचान उसके धर्म से बड़ी हो सकती है? मामला 26 जनवरी का बताया जा रहा है। 26 जनवरी को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार के पटेल मार्ग पर स्थित बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर नाम की दुकान पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि दुकानदार मुस्लिम है, जबकि दुकान के नाम में बाबा लिखा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बाबा शब्द को हिंदू समुदाय से जुड़ा धार्मिक शब्द बताया। कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम दुकानदार से बाबा नाम को हटाने के लिए भी कहा। जिम मालिक दीपक कुमार एक दुकान पर मौजूद थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ लोग खुद को बजरंग दल से जुड़ा बताकर बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार वकील अहमद को धमका रहे हैं। विवाद दुकान के नाम में लगे बाबा शब्द को लेकर था। दीपक ने भी बचाव किया और भीड़ से सवाल पूछे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये नहीं बोला था, तब बोला जब दूसरी जगह दुकान चेंज करेंगे, जब हम ये नाम हटा देंगे, बोला था आपने। चलो करवा दें। जीएसटी वगैरह में चेंज हो जाता है। ये कब तक होगा भैया? वो चेंज होता है। हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। अरे वो एक मिनट। हाँ बस, हाँ तो एक मिनट। जीएसटी में भी चेंज करा। जीएसटी में होता रहेगा। जीएसटी में बाद में होता रहेगा। देखो नहीं, बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। कितने वो खुले ये बाबा सुपर शूज वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया, बात सुनो ना अपने बाबा क्या है? पहचान से कीजिए। तूने कब से लिख रखा नाम? तो बाबा तो 30 साल पुरानी। 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वो नाम रखो। ठीक है। आपका नाम क्या भैया? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? नाम मोहम्मद दीपक, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दीपक कुमार ने मुस्लिम बुजुर्ग के पक्ष में खड़े होकर खुद को मोहम्मद दीपक कहा तो उन्होंने उस साझा संस्कृति को आवाज दे दी जो भारत की रगों में सदियों से बहती रही है। सांस्कृतिक रूप से भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम का पैरोकार रहा है। विवाद की शुरुआत, कुछ युवक दुकान पर पहुंचे और नाम पर आपत्ति जताई। आपत्ति जताते हुए कहा कि बाबा नाम हिंदू समुदाय से जुड़ा है। दुकानदार ने उस वक्त नाम हटाने की बात कही। दुकानदार का दावा कि दुकान का नाम करीब 3 साल से यही है।
आरोप है कि विवाद के बाद दीपक को धमकियां मिलने लगी, उनके घर पर भीड़ जमा हुई और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। जवाब में दीपक ने वीडियो जारी कर कहा कि पहले मैं इंसान हूं, धर्म बाद में। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। वहीं मामले को लेकर कुछ लोग दीपक का समर्थन कर रहे हैं और मामले में कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं, तो कुछ बाबा नाम को लेकर सवाल भी कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड में लगातार धार्मिक उन्माद, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति नफरत, ये सत्ता के और सत्ताधारी दल के संरक्षण में पनप रहा। 2 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे, एंजल चकमा, उत्तर पूर्व का छात्र, उसकी हत्या कर दी गई नस्ली टिप्पणी करते हुए। इसी प्रकार से अभी 3 दिन पहले विकास नगर में कश्मीरी युवक जो शॉल बेच रहे थे, उनके ऊपर हमला किया गया, जानलेवा, और बुरी तरह से उनको घायल कर दिया गया। कोटद्वार में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे थे, उस दिन एक दुकानदार को उसका नाम जो अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम से ताल्लुक़ रखता है, उसकी दुकान बाबा के नाम से थी, उस बाबा नाम पे आपत्ति हो गई और वहाँ बजरंग दल के लोग पहुँच गए, उसको दुकान का नाम बदलने के लिए दबाव डालने लगे। एक नौजवान जो हिंदू है और उसका नाम दीपक है, वो बीच बचाव करने पहुँचा तो उससे भी लोग उलझ गए। जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, और उसके साथ फिर वहाँ के कुछ स्थानीय युवक आए, उन्होंने जो अराजक तत्व थे उनको रोकने का काम किया। लेकिन कल ये बजरंग दल के लोग तमाम जगहों से इकट्ठा होकर के वहाँ पहुँचे और जिस प्रकार का वातावरण वहाँ बनाने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ इस सब को अगर सत्ता का, सत्ताधारी दल का, पुलिस का संरक्षण प्राप्त नहीं है तो ऐसी हरकतें हो नहीं सकती। इनको संरक्षण में पूरा संरक्षण दिया जा रहा है। राज्य में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसलिए पूरे राज्य के अंदर धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस काम को करवा रही है। देखिए, ऐसा है कि उसमें पूरी कानून व्यवस्था को संभाल के रखना, और कोई भी इस तरह के कृत्य होते हैं तो उनको बहुत ही तत्परता से और सावधानी से उन विषयों को संभालने के लिए सभी प्रदेश के जितने पुलिस अधीक्षक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया है, और बहुत ही बारीकी से इन सारे प्रकरणों को भी सरकार देख रही है। हमारा जो प्रयास है कि सद्भाव बना रहे और लोगों में किसी भी तरह की इस तरह की भ्रांति पैदा न हो जिससे कि एक सामाजिक समरसता बिगड़े और कोई भी इस तरह का कार्य न करे, उसमें जो है कि पूरी जांच पड़ताल की जा रही है किस तरह का ये कार्य किया गया है। मोहम्मद दीपक बताने वाला युवक कौन? मोहम्मद दीपक के नाम से सोशल मीडिया पर चर्चित युवक का असली नाम दीपक कुमार कश्यप है। दीपक कुमार कश्यप उत्तराखंड के कोटद्वार के रहने वाले हैं और पेशे से जिम ट्रेनर हैं। मामला 26 जनवरी की घटना के बाद से लगातार चला रहा था, लेकिन 31 जनवरी के दिन हालात अचानक बिगड़ गए। ये मामला यही नहीं रुका। दीपक से जब बात करने की कोशिश की गई तो दीपक ने किसी से बातचीत नहीं की, लेकिन जैसे ही ये मामला तूल पकड़ने लगा और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होने लगी तो तमाम लोग इकट्ठा होने लगे। अलग अलग हिंदू संगठन उस दुकान के बाहर पहुंचने लगे और एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। 31 जनवरी को बजरंग दल के करीब 150 कार्यकर्ताओं कोटद्वार पहुंचे और सीधे उनके जिम पर आकर नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हालांकि सूचना पर एसपी कोटद्वार, सीओ और इंस्पेक्टर सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले को संभालने का प्रयास किया गया। इस बात की खबर जैसे ही स्थानीय पुलिस को लगी, मौके पर एएसपी, सीओ और संबंधित थाने के जो इंस्पेक्टर थे वो पहुंचे और विरोध प्रदर्शन को कम करने की कोशिश करने लगे, लेकिन मामला और भी ज़्यादा तूल पकड़ने लगा। धीरे धीरे लोग प्रदर्शन करते हुए बद्रीनाथ धाम के रास्ते पर पहुंचने लगे। इधर दीपक ने दावा किया कि उनके साथ गाली गलौज की गई। इतना ही नहीं, दीपक ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। बजरंग के लड़कों ने एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पर जी। वो पोस्ट मेरे स्टाफ वालों ने मेरे को सेंड करी जी, ऐसे करके पोस्ट डाली है कि बोला है कि सब लड़के इकट्ठा हो जाओ और दीपक को जाकर कोटद्वार हम बताएंगे कि हम क्या चीजें हैं क्या नहीं है। इस तरह करके उन्होंने थोड़ा बहुत उसमें वाहियात बातें लिखी और हम कल कोटद्वार जाकर उसको बताएंगे।
तो वो मैंने पोस्ट उठाकर यहाँ पे प्रशासन को मैंने सेंड करी, व्हाट्सएप पे सेंड करी। पूरे प्रशासन को मैंने बताया कि देहरादून से ये पोस्ट डाली है और ऐसे ऐसे करके वो कल 10 साढ़े 10 बजे के लिए यहाँ आने के लिए कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस की साइबर सेल यूनिट मामले को लेकर सोशल मीडिया पर नजर बनाए है, तो साथ ही कहा जा रहा है कि दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। कुल मिलाकर एक दुकान का नाम बाबा रखा होने की वजह से ये विवाद इतना बढ़ गया कि सोशल मीडिया पर ये वीडियो ट्रेंड कर रही है। साथ ही तमाम हिंदूवादी संगठन भी इससे जुड़ गए हैं। बहरहाल कोटद्वार की ये घटना हमें आत्ममंथन करने और सोचने पर मजबूर करती है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ जहां धमकियां और कट्टरता समाज के ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दीपक कुमार जैसे लोग ये याद दिलाते हैं कि इंसानियत कोई धर्म नहीं बल्कि धर्म का सार है। लेकिन इस घटना को लेकर तरह तरह के सवाल हो रहे हैं। टीम न्यूज़ 18। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।